आज की वीडियो में मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताऊंगी और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ये काम कैसे करता है, इसे यूज़ कैसे करना है और क्या चीज़ें हैं जो नहीं करनी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, और मेरा पर्सनल लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्या एक्सपीरियंस है। ये सारी चीज़ें मैं आज आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, लेकिन अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये वीडियो एक बार अगर आप देखेंगे तो लाइफ टाइम आपके काम आने वाला है, ये मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ। तो आइए जानते हैं क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण का नियम। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आप अपने किसी दोस्त के बारे में सोच रहे थे, अचानक से उसका कॉल आ जाता है और आप बोल भी देते हो उसको कि मैं अभी तेरे बारे में ही सोच रहा था। या किसी दिन आपने कुछ नेगेटिव सोच लिया। सपोज़ कीजिए आपने सोचा कि आज मंडे है, मुझे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा रास्ते में, ऑफिस टाइम से कैसे पहुंच पाऊंगा, और ये लीजिए तुरंत आपको सुबह सुबह ट्रैफिक में आप स्टक भी हो जाते हैं। जनरली ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो आखिर ये है क्या? ये है कि आप जैसे इवेंट्स के बारे में सोच रहे हो वैसी ही चीज़ें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। इसे ही कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि आकर्षण का नियम। यूनिवर्स के 12 स्पिरिचुअल लॉ हैं और उनमें से एक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप इसे जानते हैं या नहीं जानते, आप इसको मानते हैं या नहीं मानते, ये 24 घंटे वर्क करता रहता है। ये एक ऐसा लॉ है जिस पर किसी का भी कोई कंट्रोल नहीं होता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है हम सभी इंसान एक मैग्नेट की तरह होते हैं। हमारी लाइफ में 95% जो भी चीज़ें होती हैं उसे हम खुद ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। बाकी जो 5% चीज़ें हैं उसे आप नेचुरल क्लैमिटीज़ वगैरह उसमें डाल सकते हैं। तो कोई भी अच्छी या बुरी सिचुएशन, घटना या दुर्घटना, इन सब चीज़ों को हम जाने अनजाने खुद ही इनवाइट कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कहते हैं मैं बहुत थकी हुई हूँ, मैं बहुत लेज़ी हूँ, तो आप थकान और लेज़ी शब्द का यूज़ करते हैं और इन्हें अपनी लाइफ में इनवाइट कर लेते हैं। अगर आप थके हुए नहीं भी होते हैं, लेज़ी नहीं भी होते हैं, तो ऐसे शब्द बोलने के बाद ज़रूर आप थकने लगेंगे, ज़रूर लेज़ी होने लगेंगे। इसी तरह से अगर आप बोलते हैं मैं खुश हूँ, मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, तो ऐसा ही आपके साथ होने लग जाएगा। लाइफ का कोई भी फील्ड हो, एजुकेशन, रिलेशन, करियर, हेल्थ, वेल्थ, सब जगह लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। हमारी लाइफ में कुछ भी गुड लक या बैड लक नहीं होता है, वो हमारी ही एनर्जी के थ्रू इनवाइट की हुई एनर्जी होती है जो हमारी लाइफ में धीरे धीरे मैनिफेस्ट होने लगती है। तो कैसे काम करता है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन? एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इस संसार की हर चीज़ एक एनर्जी होती है। हमारे थॉट्स, फीलिंग्स, ये भी एक एनर्जी ही हैं। हम जैसा सोचते हैं, बार बार सोचते हैं, लगातार सोचते हैं, वैसा ही होने लग जाता है। जो भी हम सोचते हैं वो विचार यूनिवर्स तक जाते हैं और उस चीज़ को अट्रैक्ट करके वो हम तक ले आते हैं। ये आपके चाहने या ना चाहने से लागू नहीं होता। जिस तरह लॉ ऑफ ग्रेविटी होता है, हर चीज़ पर हर जगह लागू होता है, चाहे धरती का कोई भी कोना हो, उसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हर समय, हर जगह, हर किसी पर लागू होता है। हम इसे रोक नहीं सकते। हाँ, इतना ज़रूर कर सकते हैं कि अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सीक्रेट को जान लिया तो हम इसके थ्रू वो सब पा सकते हैं जो भी हम चाहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सीक्रेट को जानने के लिए आपको ये समझना होगा कि हमारे 2 माइंड होते हैं। एक होता है कॉन्शियस माइंड और दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड तो हमेशा हमसे फाइट करता रहता है, हमें उलझन में डाल देता है, गुस्सा दिला देता है, सोचता रहता है दिन भर। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड ये हमसे कोई लड़ाई नहीं करता है, हमारी सारी बात मानता है, बिल्कुल अलादीन के चिराग के जिन्न की तरह। हमने कहा मैं खुश हूँ, उसने बोला ओके, खुशी दे दी। हमने कहा मैं परेशान हूँ, उसने कहा ओके, आपकी टेंशन दे दी। हाँ या ना से इस ब्रेन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो आप सोचेंगे, जैसा आप सोचेंगे वैसा ये आपको ला कर देगा। ये काम होता है सबकॉन्शियस माइंड का।
अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई कैसे करना है, इसको यूज़ कैसे करना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड का। आपके पास सबकॉन्शियस माइंड के रूप में एक ऐसी पावर है जिसे आप जैसी कमांड देंगे वो वैसे ही काम करता रहेगा। सबकॉन्शियस माइंड को कमांड देने का बेस्ट टाइम है रात को सोने से पहले या सुबह उठने के तुरंत बाद। इसलिए ज़्यादातर मैनिफेस्टेशन करने के लिए, ज़्यादातर पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलने के लिए आपको यही टाइम बोला जाता है कि या तो आप रात को सोने से पहले करें या फिर सुबह उठने के तुरंत बाद करें। इसकी अपनी एक लैंग्वेज भी होती है। यह भूतकाल या भविष्यकाल यानी कि पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस को नहीं समझता है, ये बस आपके वर्तमान को यानी कि प्रेजेंट की लैंग्वेज को समझता है। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक यूज़ करते टाइम हम एफर्मेशंस को प्रेजेंट में बोलते हैं। ऐसे नहीं बोलते कि मुझे पैसा मिलेगा, बल्कि ऐसा बोलते हैं मुझे पैसा मिल गया है। और बोलने से ही काम नहीं चलेगा, बोलने के साथ साथ आपको विजुअलाइज भी करना होगा, यानी कि जो आपको चाहिए उसकी एक क्लियर पिक्चर आपके मन में होनी चाहिए। जैसे आपको पैसा मिल गया है जितना आप चाहते थे और अब आप उस पैसे को लेकर बहुत खुश हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस तरह से आप विजुअलाइज कर सकते हैं इवेंट्स को, और फीलिंग्स के साथ सोचना है, तभी ये यूनिवर्स तक पहुंचेगा और अट्रैक्ट होकर आप तक आएगा। एक बात जो आपको खास ध्यान रखनी है वो ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करते टाइम आपको इस पर विश्वास रखना होगा कि मेरा ये काम हो जाएगा, मुझे ये चीज़ मिल जाएगी, तभी आप इजीली चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। अगर आप खुद ही डाउटफुल रहेंगे तो कुछ भी इच्छा आपकी पूरी नहीं होगी, बस आपका टाइम वेस्ट ही होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए वर्क नहीं करेगा। अब आप ये भी समझ लीजिए कि इसमें आपको क्या नहीं करना है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सारी टेक्निक अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए जो ज़रूरी काम है अगर वो आप नहीं करते हैं, तो यकीन मानिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये पूरा प्रोसेस ही बेकार हो जाएगा। जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपकी इच्छा है, उसको लेकर काम स्टार्ट कर दीजिए, तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी मांगी हुई इच्छा को पूरा करेगा। जैसे कि अगर आपको जॉब चाहिए तो आप आज से ही जॉब को लेकर तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाने के साथ साथ आप इंटरव्यू में कैसे बोलना है, वहाँ जाकर क्या क्या चीज़ें करनी है, आपको कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, उसको लेकर जो ज़रूरी तैयारी है वो आप स्टार्ट कर दें, तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए प्रॉपर वर्क करेगा। तो ये थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर पूरी टेक्निक की, ये कैसे काम करता है, यूज़ कैसे करना है और क्या नहीं करना है। अब फाइनली मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है वो भी मैं आप लोगों के साथ इन शॉर्ट शेयर कर देती हूँ। एक नहीं, वैसे कई सारे पर्सनल एक्सपीरियंस हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर, लेकिन एग्जाम्पल के लिए एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ साल पहले तक मेरे हेयर बहुत अच्छे हुआ करते थे, हर कोई मेरे बालों की तारीफ़ करता था। मैंने कहीं से ये सुन लिया कि अगर कोई ज़्यादा तारीफ़ करे तो बाल ख़राब होने लगते हैं, नज़र लग जाती है। बस मैंने वहीं से इस चीज़ को मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब जब भी कोई ये बोलता तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं, तो मैं नज़र ना लगे इसके लिए उसका ऑपोजिट बोलने लगी। मैं बोलती थी कहाँ अच्छे हैं मेरे बाल, इतने तो ख़राब बाल हैं, एकदम बेकार बाल हैं मेरे। तब से ऐसा लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाया मैंने कि मेरे सारे बाल इतने ख़राब होते चले गए कि ट्रीटमेंट लेने पर भी ठीक नहीं हुए। तब मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि अरे ये हेयर तो मैंने खुद ही सब बोल बोल के ख़राब किए हैं। तो ये था मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक एक्सपीरियंस। हाँ, अब थोड़ा सुधार ज़रूर हुआ है मेरे बालों को लेकर, क्योंकि पॉजिटिव बोलते रहने की वजह से कुछ चेंज आया है, अदरवाइज़ पता नहीं मेरे बालों का क्या होता। तो ये था लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर एक लॉन्ग वीडियो। अब आपने वीडियो को पूरा देखा है तो ज़रूर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इंटरेस्ट तो होगा ही। अब आप मुझे ये ज़रूर बताइए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को क्या आप मानते हैं या नहीं मानते हैं, और आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर क्या एक्सपीरियंस है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना, मुझे जानकर अच्छा लगेगा। जय श्री कृष्ण।